बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं, और जब किसी 3 बच्चों की माँ को इश्क चढ़े तो फिर वो अपने ही बच्चों को कत्ल कर देती है। ये अंदोदनाक वाक़या लाहौर के इलाका इछरा में पेश आया, जहाँ पर एक सगी माँ ने अपने 3 मासूम बच्चों को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया, और इसके बाद वो उसने ड्रामा रचाया, जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने पेश करूँगा। पुलिस ने मुलज़मा को अपने तरीक़ाकार से तफ्तीश के दौरान उगरवा लिया कि वही उन बच्चों की कातिला है, जबकि वो सास पर इल्ज़ामात लगा रही थी। मुलज़मा का इश्क जंग के एक लड़के शहजाद के साथ काफ़ी अरसे से चल रहा था, और पुलिस ने उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है, और उसके मोबाइल डाटा से 768 कॉल्स का रिकॉर्ड भी मौसूल हुआ है, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये मुलज़मा उसके इश्क में किस हद तक मुब्तला थी। अगर यही बात थी तो फिर उसको तलाक़ लेकर उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए थी। वो 3 बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत थी जिन मासूमों को तुमने कत्ल किया। इसकी मैं आपको कुछ तफसीलात बताता हूँ कि पुलिस ने 5 रोज़ा रिमांड हासिल करके मुलज़मा से मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है, और वीडियो में देखा गया है कि मुलज़मा कितनी पुरअतमाद है, और जय वारदात पर ब्लड प्रेशर कम होकर रात भी कम हुआ था, ड्रिप लगवानी थी, बच्चे ज़िंदा थे, घर को ताला लगाकर बाहर गए, अंदर कोई आया और बच्चे कत्ल हुए, ये किसी को मालूम नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है कि मुलज़मा जब गई तो ताला लगा हुआ था, वापस आई तो ताला लगा हुआ था, और जब ताला तोड़ा गया, निकाला गया या खोला गया तो वो बच्चे अंदर कत्ल हुए थे। तो फिर इसके अलावा तो कोई और हो नहीं सकता। पुलिस के मुताबिक मुलज़मा टाल मटोल ज़्यादा देर तक ना चली, और जल्द इसने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, और इसने बताया कि वो अपने शोहर रमज़ान से तलाक़ लेकर जंग के शहर यार नामी लड़के से शादी करना चाहती थी, और रोज़ाना फ़ोन पर रब्ता होता था, मोबाइल ऐप के ज़रिए भी पैसे मंगवाती थी, लेकिन शादी से बच्चे सबसे बड़ी रुकावट थे। और पुलिस के मुताबिक CDR से भी हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, और मुलज़मा का रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। अब ये जो सारी चीज़ें सामने आई हैं, उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कोई या तो ज़हनी मरीज़ थी, ज़हनी मरीज़ तो नहीं लगती, ये इश्क में मुब्तला थी, और इसको बच्चों से कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी। मुलज़मा को भी आज मकामी अदालत में पेश कर दिया गया है। जिन 3 बच्चों को उसने मर्डर किया, कत्ल किया, वो 5 साला मोमना बतूल, 4 साला मोमन रज़ा और 1.5 साला उम्मे हबीबा का गला कटी लाशें इछरा के घर से मिली थी, और बच्चों को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया। बाद तहकीकात में होलनाक इंकशाफात सामने आए, और ये मतलब ज़ाहिर हो गया कि ये बच्चों की कातिला इनकी माँ ही है। अब यहाँ पर DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जाए वक़ूआ के मुरक़ात मियाँ बीवी के बयानात में तज़ाद ने तेरे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी। इब्तदाई तफ्तीश में मुलज़मा ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि खावंद इसके किरदार और बच्चों को शक की निगाह से देखता था और ताने देता था, और बाज़ार से चाकू ख़रीदा और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा के मुताबिक खातून ने वारदात के बाद ख़ुद को बेकसूर ज़ाहिर करने की पूरी कोशिश की, ड्रामा रचाया, और फिर उसके बाद इल्ज़ाम साबित हुआ और उसने एतराफ़ जुर्म भी किया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक बच्चों को कत्ल करने के बाद खातून घर का ताला लगा कर बाहर गई, वापस आई तो ताला लगा हुआ। ये मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। और याद रहे कि 3 बच्चे एक ही घर में उसने कत्ल किए। बार बार वो जाती थी, अपने कपड़े तब्दील करती थी, बच्चे उसके आगे हाथ बांधते थे कि हमें ना मारो, लेकिन वो उसके खून चढ़ा हुआ था उसके दिमाग में, और इसका ऐसा भोंडा उसने काम किया जो एक बहुत बड़ा सानिया है, इस सानिया से भी कम नहीं है। इधर हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि तहकीकात जो हैं वो की जाए। अब तहकीकात क्या करनी है, घर के अंदर कत्ल हुआ, वो मान गई, और उसने अपने ही बच्चों को मार दिया। तो यहाँ पर ये सवालिया निशान ज़रूर है
کہ یہ سارے واقعات فرسٹریشن میں ہو رہے ہیں. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کیا کرنا چاہتا ہے. یہ عورتیں اور یہ مرد یہ بالکل جاہل ان پڑھ، ان کو تو میں کہتا ہوں کہ دنوں میں سزا دی جائے اور ان کا عبرتناک انجام ہو تاکہ دوسرے ان سے عبرت پکڑے. اور یہ جو آج کل کے جو سو کالڈ عاشق بنے پھرتے ہیں، ان کو بھی ایسی سزائیں دی جائیں تاکہ پھر وہ کسی کا کار نہ برباد کریں. اب وہ جو عاشق شہریار صاحب ہیں، ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی، اس کے 3 بچے ہیں، اس کا خاوند ہے، اس کا گھر ہے، میں اس کے گھر کو کتبہ کر رہا ہوں، اور اس کو بھی نظر نہیں آتا تھا کہ میرے 3 بچے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں. بہرحال یہ ایسا واقعہ ہے جو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ پنجاب میں ہر روز ایک نہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے. کچھ رپورٹ ہوتا ہے، کچھ کی ویڈیوز لوگ بنا کے وہ وائرل ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعات روز ہوتے ہیں اور ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں. اگر یہ پکڑا جائے، اس پہ انویسٹیگیشن کی جائے اور کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ ان نیسیسری جو کالیں ہیں ان کو بھی پکڑا جائے کہ یہ کالیں اس طرح کیوں ہو رہی ہیں بلا وجہ کی، جس کا اس کے ساتھ نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، نہ وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ صرف ایک عاشق ہے اور عاشق اپنا عشق جاڑ رہا ہے، اس کو پیسے بھی دے رہا ہے، پیسے کھلا رہا ہے اور وہ پیسے کھا رہی ہے، اور آخر میں جب اس کا دماغ خراب ہوا تو اس نے اپنے ہی بچوں کو قتل کر دیا. مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.